हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 10 की हिंदी, यानी हमारी क्लास 10 यूपी बोर्ड की हिंदी के काव्यखंड को, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपना एक और चैप्टर बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ किया था ख़त्म। उसी क्रम में प्यारे बच्चों, आज हम लोग महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित, ठीक है, सांध गीत से अवतरित हिमालय से नामक शीर्षक जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, उसके पद्यांशों को लेकर के हुए हैं उपस्थित। और आशा करता हूं अभी तक आपको जितनी भी मैंने व्याख्याएं पढ़ाई हैं वह आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मुझे ऐसा उम्मीद है कि सभी बच्चों को मैं अच्छा समझा पा रहा हूँगा। ठीक है, इनकेस किसी बच्चे को अगर किसी भी व्याख्या में समस्या आती है तो वह कमेंट बॉक्स में उन समस्याओं को लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस व्याख्या को और भी अच्छे ढंग से समझाने का। फिलहाल आज की जो हमारी व्याख्या होने वाली है प्यारे बच्चों, वह महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित सांध गीत से अवतरित हिमालय से नामक पद्यांशों की है, जिसमें आज हम लोग हिमालय की दृढ़ता, ठीक है, हिमालय का सौंदर्य और महादेवी वर्मा हिमालय की जो दृढ़ता है, हिमालय का जो सौंदर्य है, उसे अपने अंदर किस प्रकार से समाहित करने की बातें कर रही हैं, उस व्याख्या को हम आज समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपने हिमालय से की व्याख्या को। ठीक, तो चलिए पहला पद्यांश देखते हैं क्या है हमारा, कि हे चीर महान या स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास शैली बनता है इंद्र धनुष पर मिल मलमल जाता बतास पर रंगहीन तू हिम निधान। अभी क्या कहा जा रहा है कि हे चीर महान, चीर मतलब हमेशा से, ठीक है, कि हे चीर महान, कि हे हिमालय आप हमेशा से ही क्या रहे हैं, महान रहे हैं। ठीक है, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास, यह जो स्वर्ण रश्मि है अर्थात जो सूर्य की जो स्वर्णिम किरणें हैं, ठीक है, जो सूर्य की जो स्वर्णिम किरणें हैं वह आपके श्वेत भाल को छू जाती है, यानी आपका मस्तक जो है, भाल का अर्थ होता है मस्तक, आपका जो सफ़ेद मस्तक है, जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, बरसा जाती रंगीन हास, उस मस्तक पर आपके पड़ने के बाद जो सूर्य की किरणें हैं वह क्या करती हैं, चारों ओर रंगीन हास यानी कि हंसी, ठीक है, रंगीन हंसी को फैला देती हैं। ठीक प्यारे बच्चों, आई बात समझ में? पुनः एक बार देखते हैं क्या है, कि हे चीर महान या स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास, कि हे चीर महान, हे हमेशा से महान हिमालय, ठीक है, आप हमेशा से क्या रहे हैं, महान रहे हैं। और जब आपके श्वेत भाल, आपके श्वेत मस्तक को जब सूर्य की स्वर्णिम किरणें छूती हैं और छू करके जब वह फैलती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चारों ओर स्वर्णिम हंसी फैल गई हो। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ तक आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आया होगा। आगे क्या है, शैली बनता है इंद्रधनुष, शैली का अर्थ है पगड़ी, ठीक है, शैली बनता है इंद्रधनुष पर मिल मल मल जाता बतास पर रंगहीन तू हिम निधान। फिर क्या है कि शैली बनता है इंद्रधनुष, और हे हिमालय जो इंद्रधनुष होता है वह इंद्रधनुष ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आपने पगड़ी धारण कर रखी हो। परिमिल मल मल जाता बतास, और परिमिल अर्थात जो वायु है, बतास का अर्थ होता है वायु, कि वह जो वायु है, वह जो सुगंधित वायु है, वह आपके कह सकते हो कि बदन पर, आपके शरीर पर जो सुगंध है उसको मलमल के चला जाता है। पर रंगहीन तू हिम निधान, परंतु हे हिमालय तुम रंगहीन हो। ठीक है, रंगहीन का अर्थ है कि यानी कि हे हिमालय आपको इस प्रकार मतलब इन सब चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप क्या हो, एक तपस्वी हो। ठीक है, हे हिमालय आप तो तपस्वी हो, इसलिए आपको इन सभी चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक बच्चों, आई बात समझ में यहाँ तक? आशा करता हूँ यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी। पुनः इस पूरे पद्यांश को देख लेते हैं क्या है, हे चीर महान या स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास शैली बनता है इंद्रधनुष पर मिल मल मल जाता बतास पर रंगहीन तू हिम निधान, कि हे चीर महान, हे हिमालय आप हमेशा से ही महान रहे हो, और आपके श्वेत मस्तक पर जब प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह चारों ओर हंसी को फैला देती, चारों ओर स्वर्णिम हंसी को फैला देती हैं। शैली बनता है इंद्रधनुष, और वह जो इंद्रधनुष है
जब वह निकलता है तो उसे देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि आपने क्या धारण कर रखा है, आपने पगड़ी धारण कर रखी है। और जो परिमिल मल जाता बतास, और जो परिमिल है, जो सुगंध है, उसे वह जो वायु है वह आपके शरीर में मल के चली जाती है। परंतु हे हिमालय, आपको इन सभी चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप साधक हो, आप तपस्वी हो। ठीक प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नभ में गर्वित झुकता नशीस पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता है नत विश्व देख तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदुल कितने कठिन प्राण। अब यहाँ क्या है कि नभ में गर्वित झुकता नशीस, कि हे हिमालय, आपका जो शीश है वह गर्वित है, ठीक है, गर्व से उठा हुआ है और वह कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं है। कि हे हिमालय, आपका जो शीश है वह गर्व से उठा हुआ है और वह कभी भी किसी के आगे झुकता नहीं है। पर अंक लिए हैं दीन छार, परंतु आपके अंदर इतनी मार्मिकता है, इतनी दया है कि आप तुच्छ से धूल के कणों को अपने अंक में लिए हुए हो, अपनी गोद में आपने उसे धारण किया हुआ है। मन गल जाता नत विश्व देख तन सह लेता है कुलिस भार, और जो आपका मन है, ठीक है, आपका जो मन है वह गल जाता है, अर्थात आपका जो मन है वह करुणा से भर जाता है इस विश्व को, इस संसार को अपने सामने झुका हुआ देख करके। परंतु तन सह लेता है कुलिस भार, परंतु आपका जो तन है इतना कठोर है कि वह कुलिस भार अर्थात वज्र के समान कठोर वार को भी क्या कर लेता है, सह लेता है। कितने मृदुल कितने कठिन प्राण, हे हिमालय, आप कितने कोमल और कितने कठिन प्राण हो, ठीक है, आप कितने कोमल और कितने दृढ़ साहसी हो। ऐसा महादेवी वर्मा हिमालय जी की दृढ़ता के बारे में, हिमालय की दृढ़ता के बारे में बता रही हैं। आशा करता हूँ बच्चों यहाँ तक बात समझ में आई होगी। पुनः एक बार इस देख लेते हैं। क्या है, नभ में गर्वित झुकता न शीस पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदुल कितने कठिन प्राण। कि हे हिमालय, आपका जो शरीर, आपका जो शीश है वह हमेशा गर्व से उठा रहता है, वह कभी भी झुकता नहीं है। पर अंक लिए हैं दीन छार, परंतु आप अपने गोद में दीन मतलब तुच्छ जो धूल के कण हैं उनको भी आप अपने गोद में धारण किए हुए हो। मन गल जाता नत विश्व देख तन सह लेता है कुलिस भार, परंतु आप अपने आगे इस संसार को झुका हुआ देख करके जो आपका मन है वह क्या होता है, करुणा से भर जाता है, वह गल जाता है, तन सह लेता है कुलिस भार। इसके साथ साथ आपका जो तन है, आपका जो शरीर है, इतना कह सकते हैं कि मजबूत है, इतना कठोर है कि वह वज्र के प्रहार को भी क्या कर लेता है, सह लेता है। कितने मधुर कितने कठिन प्राण की, हे हिमालय, आप कितने मधुर और कितने दृढ़ साहसी हो, कितने कोमल और दृढ़ साहसी हो। आशा करता हूँ बच्चों यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्या है। आगे है, टूटी है तेरी कब समाधि झंझा लौटे सत हार हार, वह चला दृगों से किंतु नीर सुनकर चलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। अब यहाँ बताया जाता है कि टूटी है तेरी कब समाधि, ये हे हिमालय, आप तो क्या हो, आप जिस समाधि में बैठे हो उस समाधि को आज तक कोई भी तोड़ नहीं पाया है। झंझा लौटे सतहार हार, झंझा अर्थात कह सकते हो कि कई ऐसे झंझावाट आए हैं, सैकड़ों ऐसे झंझावाट आए हैं जिन्होंने आपकी समाधि को तोड़ने का प्रयास किया है, परंतु वह हार करके थक करके लौट गए हैं आपसे, ठीक है, परंतु आपकी समाधि को तोड़ नहीं पाए हैं। आगे क्या है, वह चला दृगों से किंतु नीर सुनकर जलते कण की पुकार। और आप इतने दयालु हैं कि आपके दृगों अर्थात आपकी नेत्रों से नदी रूपी जो अश्रु की धाराएं हैं, जो नदी रूपी अश्रु की धाराएं हैं, वह जलते हुए तपते हुए कर्णों की पुकार को देख करके बहने लगती है, उन्हें शीतलता पहुंचाने के लिए। सुख से विरक्त दुख में समान, और आप हे हिमालय, आप सुख से बिल्कुल विरक्त हो, आपको सुख से कोई लेना देना नहीं है, दुख में समान, और दुख में भी आप उसी समान दिखाई देते हो जैसे आप रहते हो, ठीक है, जैसा आप सुख में हो वैसे ही आप कैसे हो, दुख में भी समान रहते हो। ठीक बच्चों, आई बात समझ में? आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। पुनः देखते हैं क्या है कि टूटी है तेरी कब समाधि झंझा लौटे सतहार हार,
वह चला दृगों से किंतु नीर सुनकर जलते कर्ण की पुकार सुख से विरक्त दुख में समान। कि हे हिमालय, आपकी समाधि को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। सैकड़ों झंझावाट कई बार प्रयास करके हार करके चले गए हैं, परंतु आपकी समाधि को कोई तोड़ नहीं पाया है। परंतु आप इतने दयालु भी हैं कि जब आप जलते हुए तपते हुए कणों की पुकार को सुनते हो तो आपके आपके नेत्रों से नदियां रूपी जो अश्रु की धाराएं हैं वह बहने लगती हैं, सुख से विरक्त दुख में समान। और हे हिमालय, आप दुख और सुख दोनों ही परिस्थिति में बिल्कुल समान हो। ठीक है, आगे क्या है, मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप। कि मेरी जीवन का जो मूक है अर्थात मेरी जीवन की जो शांति है, मैं चाहता हूं कि उस शांति का मिलाप हे हिमालय आपसे हो, छाया से हो मिलाप। कि आपकी छाया से जो मेरी शांति, मूक का अर्थ होता है शांति, कि जो मेरी जीवन की जो शांति है उस मेरे जीवन की शांति का जो मिलाप है वह हे हिमालय आपकी छाया से हो। तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की था नाप। और जो मेरा तन है वह आपकी साधकता को क्या कर ले, छू ले, अर्थात आपकी साधकता को ग्रहण कर ले। जिस प्रकार से आप साधक हो उसी तरीके से मैं भी साधक बन जाऊं, ऐसा यहाँ पे विनम्र निवेदन हिमालय से कौन कर रहा है, महादेवी वर्मा जी कर रही हैं। आगे क्या है, मन ले करुणा की थान आप। और जो मेरा मन है वह आपकी करुणा की था को, अर्थात आपकी करुणा था का अर्थ होता है कि आप कह सकते हैं कि था का अर्थ है एक कह सकते हो अंदाजा लगा लेना, मतलब कि एक जमीन पा जाना, जैसे होता है ना था मिलना। तो उसी तरीके से कि वह कहती हैं कि मेरा मन चाहता है कि मैं आपकी करुणा की था को नाप लूं, उर में पावस दृग में विहान। और मेरे उर में, मेरे हृदय में करुणा की जो बरसात है वह तो बनी रहे, परंतु मेरे नैनों में जो ज्ञान की ज्योति है वह भी हमेशा जगमगाती रहे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे महादेवी वर्मा जी कह रही हैं। पुनः एक बार इस पद्यांश को देखते हैं बच्चों, कि मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले मनले करुणा की था नाप, उर्मे पावस दृग में विहान। कि मेरी जो जीवन की शांति है, जो मेरी जीवन की जो शांति है वह आपकी साधकता, आपकी छाया से उसका मिलाप हो जाए। हे हिमालय, आपकी छाया से उसका मिलाप हो जाए। तन तेरी साधकता छूले। और जो मेरा तन है, जो मेरा शरीर है, वह आपकी जो साधकता है, जो शालीनता है उसको ग्रहण कर ले, उसे छू ले, उसे पा ले। और मन ले करुणा की था, जो मेरा मन है वह आपकी जो करुणा है उसकी था को नाप ले। ठीक है, उर्मे पावस का अर्थ होता है ऋतु, वर्षा ऋतु, और विहान, ठीक है, दृग में विहान, उर्मे पावस दृग में विहान। और मेरे हृदय में करुणा की जो बरसात हो रही है उसके साथ साथ जो मेरे नेत्र हैं उसमें भी ज्ञान की ज्योति हमेशा क्या रहे, जगमगाती रहे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ यह जो पद्यांश था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इसी के साथ महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित हिमालय से पद्यांश की व्याख्या होती है समाप्त। इसके बाद हम जब दोबारा एक नए भाग में मिलेंगे, नई वीडियो लेक्चर में जब हम मिलेंगे, तो हम महादेवी वर्मा जी द्वारा ही रचित वर्षा सुंदरी के प्रति को पढ़ेंगे। तो बच्चों, परंतु आज हिमालय से की जो व्याख्या थी हमारी वह होती है समाप्त। आशा करता हूँ आपको यह जो पद्यांश था बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अगर पद्यांश समझ में आया हो तो और सारी बातें आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वर्षा सुंदरी के प्रति की व्याख्या को पढ़ने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।